ए जी सुनो, हमारे घर में चोर आ गया है। क्या चोर? इसकी तो ऐसी की तैसी। आगे मत आना नहीं तो गोली मार दूंगा। बेटे पुलिस के घर में चोरी कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अबे चुप, जल्दी से सारा माल निकाल वरना उड़ा दूंगा दोनों को। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। पागल हो गए हो क्या? भाई साहब तुम हमें कुछ मत करना, मैं तुम्हें सब ला के देती हूँ। क्या कर रही हो तुम? दे दो ना, बाद में रिश्वत लेके छोड़ लेना। भाई साहब ये लो, ये इनकी ईमानदारी और बेईमानी दोनों के पैसे। पर इसमें वो वाली रिंग तो है ही नहीं जिसमें लाखों का डायमंड है। हमारे पास ऐसी कोई रिंग है ही नहीं। झूठ मत बोलो, ये दीदी ने उसको आटे के डब्बे में रखा है। तुझे कैसे पता चला? क्योंकि सब वहीं रखते हैं। चल बे, सब चावल के डब्बे में रखते हैं, लेकिन मेरी बीवी आटे के डब्बे में रखती है। लेकिन तुझे कैसे पता चला? कौन है तू? चोर हूँ और कौन? चोर है? रुक तुझे अभी बताता हूँ। वो देख उड़ता हुआ सलमान खान। कहाँ है? मारना मत जीजा जी। अरे साले साहब तुम, इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने घर में चोरी करवाती हो। शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दोगे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। रुक जाओ, अगर तुमने ये मैगी खा ली तो तुम मर जाओगी। मोहित, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी क्या? नहीं तो। तुम्हारे पति ने मैगी खा ली थी, इसलिए अब वो मरने वाला है। नहीं नहीं, मेरे पति को प्लीज छोड़ दो। तुम जो बोलोगी ना मैं वही करूंगी। तो जाओ, घर का सारा काम करो, अभी के अभी। हो गया सारा काम। बाथरूम में जो चड्डी है जाकर धो उसे अभी के अभी। ठीक है, हो गया सारा काम। ये मैगी कहाँ चली गई? हाँ मोहित, कहीं उस मैगी ने मेरे मोहित को। मोहित मोहित क्या जीत गया ना मैं शर्त? मैं पापा की परी हूँ और पापा की परियां ना कभी काम नहीं किया करती। और अगर मैंने पापा की परी से काम करवा लिया तो मैं तुम पर ना कभी गुस्सा नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है। अब तो ये गई। रुक जाओ, अगर तुमने ये मैगी खा ली तो तुम मर जाओगी। देखा, मैं शर्त जीत गया ना। अब तुम मुझ पर कभी गुस्सा नहीं कर सकती। हाँ, और ना ही कोई काम करवा सकती हो। तुम्हें तो ना आज मैं छोड़ूंगी नहीं, मार मार के बैगन का भरता बना दूंगी तुम्हारा मैं। देखो, तुमने मुझसे शर्त लगाई थी कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी, अब तुम गुस्सा कर रही हो। एक बीवी बीवी होती है और दूसरी शख्स की कोई औकात नहीं होती। अरे तुम यहाँ? मैं यहाँ पर कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। कंप्लेंट? पर किसकी? कौन है वो जो मेरी प्यारी बीवी को परेशान कर रहा है? मेरा पति। क्या? वो तो मैं हूँ, और मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकता हूँ? तुम्हारा काम है कंप्लेंट लिखना, तो चुपचाप से कंप्लेंट लिखो मेरी। तुम्हें क्या दिक्कत है पति से? मैंने ना इनको बोला था कि जमीन पर सोने के लिए, लेकिन नहीं, ये फिर भी बेड पर आकर सो गए। पति का तो हक है। हाँ तो मेरा भी हक है कुछ। आप कंप्लेंट लिखो। वो हमेशा बिजी रहते हैं, मुझे टाइम नहीं देते, बाहर घुमाने नहीं लेके जाते, खाना भी नहीं खिलाते, पिक्चर भी नहीं दिखाते और डेट पर भी नहीं लेके जाते। अरे बस, पुलिस वाला हूँ, इतना इजी नहीं होता पुलिस वाला होना। एक मन का काम नहीं कर पाता हूँ। यकीन ना हो ना तो बैठ के देखो मेरी कुर्सी पे, फिर देखता हूँ अपनी मर्जी का काम कैसे करती हो। सोच लो। हाँ सोच लिया, बैठ के कर लो अपनी मर्जी का काम, फिर मानूंगा तुम्हें। अरे मुझे जेल में क्यों डाल दिया? अब होगा मेरे मन का। बोलो, मुझे बाहर घुमाने और खिलाने के लिए लेके जाओगे कि नहीं? ये तो जबरदस्ती है। हवलदार। यस मैम। 3rd डिग्री की तैयारी कर। लेके जाऊंगा, लेके चलूंगा। देखा कुर्सी का पावर। अभी गेट खोलो ना भाभी। क्या हो गया छोटे?
पता नहीं भैया, भाभी ने कब से अपने आप को अंदर कमरे में बंद कर लिया और रोए जा रही है। क्या? काजल दरवाजा खोलो। ऐसा क्या हो गया जो इसने अपने आप को अंदर बंद कर लिया? यही तो नहीं पता। क्या? लगता है दरवाजा ही तोड़ना पड़ेगा। हट। क्या हो गया बेबी, तुम क्यों रो रही हो? मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम जाके मिलाओ ना अपनी मम्मी से। हाँ, पर मेरे पास पैसे कहाँ हैं जाने के लिए? अरे पैसे मैं देता हूँ ना, जाओ जाके तुम बैग पैक कर लो। बैग पैक है, तुम पैसे दो। ये लो 1000 रुपए। इन 1000 रुपए में क्या होगा? कम से कम 10,000 रुपए तो दो। 10,000? हाँ, देवर जी भी तो आ रहे हैं मेरे साथ। अबे तू क्या करने जा रहा है? अरे मैं बहुत दिन से गांव नहीं गया हूँ, मैं भी जाऊंगा भाभी के साथ घूमने। तुम रोना बंद करो, ये लो पूरे 10,000 और जाओ। ए जी, मैं चलती हूँ। हाँ संभल कर जाना, और तू ज्यादा शरारत मत करियो वहाँ। हाँ भैया, चलो भाभी। अरे वो फोटो तो रख के जाओ यहाँ पे, वो भी साथ लेके जाओगी क्या? ओ हाँ हाँ, हाँ बाय बाय, जल्दी आना। बाय। अपनी मम्मी से मिलेगी तो मन हल्का हो जाएगा। ये तो मेरा ही फोटो है, साले मुझे चूना लगा के। देवर जी पूरे 10,000 हैं। गौरव काजल तुम्हारी तो मुझे पागल बनाया। देवर जी भागो। ये क्या कर रहे हो तुम? ए जी, आपकी मम्मी का फोन आया था। क्या बोल रही थी मेरी मम्मी इस गाने पे नाचने के लिए? नहीं, मम्मी जी ने देवर जी की शादी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो आज से देवर जी के लिए लड़की मैं देखूंगी। क्या इसकी शादी कराओगी? हाँ भैया, अब मैं भी दूल्हा बनूंगा। अबे दूल्हा बनने से पहले कुछ काम कर ले। क्या बोलोगे लड़की वाले को? क्या काम करता है ये? हाँ देवर जी, आपको कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। क्या काम करूं भाभी? तुम ना डॉक्टर बन जाओ। अबे डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर तुम वकील बन जाओ। अरे वकील के लिए तो और भी पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा, फिर ना देवर जी तुम इंजीनियर बन जाओ। अरे इंजीनियर बनने के लिए तो इसे 12वीं पास होना पड़ेगा, ये तो 10वीं में 5 बार फेल हुआ है। भाभी फिर अब मैं क्या काम करूंगा? एक काम कर, तू चोर बन जा, वही अच्छा रहेगा तेरे लिए। हाँ देवर जी, तुम चोर बन जाओ। भाभी हाँ देवर जी, अगर आप चोर बन गए तो आपको पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सब कुछ चोरी करके ले आओगे ना। अबे क्या कर रही हो? चोर को कौन अपनी बेटी देगा? अगर कोई लड़की नहीं देगा ना इनको, तो मैं अपनी मामा की लड़की से शादी करवा दूंगी इनकी। क्यों अच्छी खासी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? हटो तुम तो जलते हो देवर जी से। देवर जी चलो, हम तुम्हारी शादी की तैयारी करते हैं। ये मेरी भी पता नहीं इस गधे की किस मुहूर्त में शादी करवाएगी।